नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। प्रसंग अपना चल रहा था 11वें छंद का राग द्वेष द्वही दीर्घ। राग का अर्थ है आकर्षण और द्वेष का अर्थ है अपकर्षण। इन आकर्षण व अपकर्षण के साथ मथानी घूमती रहती, एक खींचते हैं एक छोड़ते हैं, एक खींचते हैं। फलतः क्या मिलता है? संसारी प्राणी 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। मथानी यदि धीरे धीरे घूमती है तो खींचने का कार्य धीरे धीरे होता है, और जोर से घूमती है तो घूमने की गति भी बढ़ जाती है। इस प्रकार अपने संसार रूपी समुद्र मंथन भ्रमण का कार्य राग द्वेष रूपी नेत्राकर्षण अर्थात डोरी के द्वारा हो रहा है। वैसे देव और दानव समुद्र का मंथन क्यों करते? उन्हें ज्ञात था कि मंथन करने से क्या निकलता है? अमृत निकलेगा। उस अमृत का जो अमृत को पाने की लालसा थी, आशा थी, इसलिए मंथन चलता रहा। और मंथन के द्वारा कहते हैं लक्ष्मी, सरस्वती, हीरे, मोती, माणिक आदि रत्न भी मिलते हैं। तो कहते विष भी मिलता है। उसी प्रकार यहाँ पर आप भी संसार रूपी समुद्र का मंथन कर रहे हैं, जिसमें राग द्वेष रूपी इसकी डोरी है। आप स्वयं मथाने के रूप में हैं। आपकी क्या इच्छा है? सुख मिल जाएगा, परंतु अभी तक सुख नहीं मिला। संसार में सुख है ही नहीं, क्योंकि संसार परिभ्रमण रुका ही नहीं है, अज्ञानता मिटी ही नहीं है। और संसार में सुख हो तो मिलेगा। संसार तो दुख मेवा, दुख ही दुख है। उस पर आप लोग रात दिन विश्वास करके प्रयास करते जा रहे कि आज नहीं मिला कल तो जरूर मिलेगा, आज नहीं है तो कल तो जरूर मिलेगा, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में मिलेगा। लेकिन न कभी भाव में मिला, समय निकलता जा रहा है, लेकिन कभी भी सुख नहीं मिला। आचार्य भगवंत कहते हैं जब तक राग द्वेष रूपी आकर्षण डोरी नहीं छूटेगी तब तक संसारी प्राणी की भटकन भी नहीं रुक सकती। मथाने की गति जब तक पूर्णता नहीं रुकेगी तब तक दही या मट्ठा का हलन चलन कैसे रुक सकता है? विचार करो। जब तक रस्सी बंधी है उसे एक ओर से खींच लिया तो दूसरी ओर छोड़ दिया जाता है। पहले प्रतिकार हो गया, फिर स्वीकार हो गया। स्वीकार होना राग का कार्य, प्रतिकार करना द्वेष का कार्य। तो जब तक स्वीकार और प्रतिकार चलता रहता है तब तक परिभ्रमण चलता ही रहता है। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे कि संसारी प्राणी से पर वस्तु का संग्रह एकदम नहीं छोड़ा जाता। छोड़ दे तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा द्वेष करो कि दुनिया की कोई भी वस्तु को मत चाहो, और ऐसा राग करो कि अपने को पा करके सब कुछ छोड़ो। कितनी अच्छी बात कही गुरुदेव ने। लेकिन ऐसा द्वेष तो चाहते नहीं आप, और ऐसा राग भी नहीं चाहते कि अपने को पा जाए। दुनिया का राग छोड़ोगे तो अपने को पा जाओगे, और दुनिया को पाने की बात सोचोगे तो अपने को नहीं पा पाओगे। इसलिए आप लोग जो कुछ भी चाहते हो और कुछ को नहीं चाहते हो, ये तो अज्ञान है। चाहो तो पूरा चाहो और छोड़ो तो पूरा छोड़ो। अपने पास कुछ नहीं रखो। यदि राग ही करना चाहते हो तो ऐसा राग करो ना, दुनिया के सभी पदार्थों के बिना पक्षपात के राग करो। अभी तो आप लोगों को राग करना भी नहीं आता, तो छोड़ना कैसे आएगा? आचार्य भगवंत करते हैं ऐसा सब देख करके लगता है क्या स्थिति हो गई। राग करना है तो प्रत्येक पदार्थ से राग करो, एक से नहीं। द्वेष करना है तो फिर किसी की ओर देखो ही नहीं। पर हम तो ऐसे हैं कि बाहर से तो हम किसी की ओर नहीं देखते, लेकिन भीतर से उसी के बारे में चर्चा करते रहते, अंदर ही अंदर विचार चलता ही रहता है कि सामने वाले ने क्या किया, कैसा किया। ऊपर से बात नहीं, लेकिन भीतर भीतर द्वेष चलता रहा है। भले ही ऊपर से शांत दिख रहे हैं, लेकिन अंदर तो कषाय है, राग द्वेष का जोड़ा है।
जहाँ राग है वहाँ पर द्वेष भी है, जहाँ द्वेष है वहाँ पर राग भी है। जैसे मुद्रा होती ना, एक तरफ अंक लिखा रहता है, दूसरी तरफ कोई मुद्रा का चिन्ह बना रहता है, उसी प्रकार इसका संसारी जीव रूपी मुद्रा में एक तरफ राग है तो दूसरी तरफ द्वेष है। राग है तो वीतराग अवस्था भी हो सकती है, द्वेष है तो वीत द्वेष अवस्था भी हो सकती है। और सिद्ध जीव में तो ये दोनों ही अवस्थाएं अभिव्यक्त हो जाती हैं, वीत राग और वीत द्वेष, जिनका राग भी बीत गया और द्वेष भी चला गया है। अब ऐसे सिद्ध भगवंतों की आराधना यदि हम करें तो नियम से राग और द्वेष से हम मुक्त हो सकते हैं। अज्ञान के कारण संसार का मंथन करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जहाँ सुख हो तो सुख मिले, संसार में सुख है ही नहीं। संसार में तो सुखाभास है, सुख जैसा लगता है लेकिन सुख है नहीं। और जहाँ सुख है वहाँ पर हम देखते ही नहीं हैं, अपने भीतर सुख है। अपन तो देखो, सुख जहाँ है उस सुख को देखने का प्रयास करो। हमने तो नीर के मंथन से नवनीत निकालने का प्रयास किया है, लेकिन अब विश्वास कर लो कि नीर के मंथन से कभी नवनीत नहीं निकलेगा। जब भी निकलेगा तो क्षीर के मंथन से निकलेगा। दूध दही का विधिवत मंथन करेंगे तो नवनीत हाथ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि देखो, शास्त्र ज्ञान को तुमने प्राप्त कर लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया, इसके बाद भी उस प्रक्रिया को अपने जीवन में नहीं ला रहे, आचरण में नहीं लाओगे तो कैसे वो चीज़ उपलब्ध होगी? कोरे ज्ञान से उपलब्ध नहीं होती है। ज्ञान के बाद उसको आचरण में लाना ही पड़ेगा। और आचरण में देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखो, परीक्षाएं दो प्रकार की होती ना, एक प्रैक्टिकल के रूप में, एक थ्योरी के रूप में। थ्योरी में कभी पूरे नंबर नहीं मिलते और प्रैक्टिकल में पूरे नंबर मिलते हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग की परीक्षा में थ्योरी की मुख्यता नहीं दी जाती, ज्ञान की मुख्यता नहीं दी जाती, आचरण की मुख्यता दी जाती है, प्रैक्टिकल की मुख्यता दी जाती है। और प्रैक्टिकल में जो 100% नंबर ले आ गया नियम से केवल ज्ञान तो हो ही गया है। इसलिए आचार्य भगवंत ने इस छंद में ये बात कह दी है कि अपने को राग द्वेष नहीं करना है, पर वस्तु को लेकर के अपन को तो अपने भीतर आने का पुरुषार्थ करना है। भले इस तरीके से अपने लिए माहौल नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अपन ऐसा माहौल बनाएं कि जहाँ जितना बन सके ऐसे निमित्तों से बचो जहाँ राग द्वेष कम हो। ऐसे निमित्तों को जुटाएं जो हमारे अंतरंग आत्म तत्व की चर्चा करें, आत्म वैभव से परिचय कराएं। ऐसे निमित्तों को जुटाएंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। इसलिए आगे समझ में, राग द्वेष को छोड़ना है तो राग द्वेष के कारणभूत जो पदार्थ हैं उन पदार्थों को भी छोड़ना पड़ेगा। और उन पदार्थों को छोड़ने के बाद ही हमारा राग और द्वेष कम हो सकता है, क्योंकि नौ कर्म का प्रभाव पड़ता है। जैसे सामने नौ कर्म आएंगे हमारी परिणति वैसी ही होने लगती है। आप टीवी देख रहे हैं, टीवी में जैसा चित्र आए आपकी परिणति वैसी हो जाती है। कहती इसलिए चित्र मत देखो, सुनना है तो कोई चीज़ सुनो। तो सुन करके उतनी परिणति बेकार नहीं होती जितनी कि चित्र को देख करके होती है, हम उसी मय हो जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि भैया अब इन सबसे बचो और अपने अंदर आने का प्रयास करो। आचार्य भगवंत कह रहे कि संसार समुद्र के मंथन को छोड़ करके अब अपने आप का मंथन कर लो। समय सार, गौमट सार आदि बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ करके चिंतन मनन करके जरा उस आत्म तत्व का मंथन कर लोगे तो नियम से आप अपने आप में रहने लग जाओगे। आज तो आचार्य भगवंत कहते हैं समय सार के ऊपर शोध छात्र डॉक्टरेट और डीलेट की उपाधियां तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन दीक्षा लेने में कहो तो नहीं। अब बताओ, तो ऐसे डॉक्टर बनने से काम नहीं चलेगा, तुम्हारे लिए समय सार को जीवन में लाना पड़ेगा। आचार्य कुंद भगवान कहते हैं समय सार कथनी का नहीं करनी का है, तो तुम समय सार को जीवन में लाने का प्रयास करो। अब आचार्य भगवान से शिष्य पूछता है, हे स्वामिन, माना कि मोक्ष में जीव सुखी रहता है और संसार में जीव सुखी रहे तो क्या हानि है? कारण कि संसार के सभी प्राणी सुख को ही तो प्राप्त करना चाहते। संसार में ऐसी क्या खराबी है
जिससे कि संत पुरुष उसके नाश करने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं विपद भव पदावर्ते पदिके वाति वाह्यते यावत् तावत् भवत्यन्यः प्रचुरा विपदा पुरः। पुनः उच्चारण करते हैं विपद भव पदावर्ते पदिके वाति वाह्यते यावत् तावत् भवत्यन्यः प्रचुरा विपदा पुरा। भव पदावर्ते, संसार रूपी पैर से चलने वाले घटी यंत्र में पदिका एव अरहट के डंडे के समान यावत जब तक विपद एक विपत्ति अतिवाहित समाप्त की जाती है तावत तब तक अन्य दूसरी प्रचुरा बहुत सी विपदा विपत्तियाँ पुरा सामने भवंती आ खड़ी हो जाती। कितनी अच्छी बात है। हम एक विपत्ति को दूर करते हैं तो कितनी विपत्तियाँ सामने आ जाती हैं। आचार्य भगवंत ने देखो पद्य अनुवाद किया है। भरे रीत ते कुछ भरते घट तब तक यह क्रम चलता है। घटी यंत्र का परिभ्रमण वह जब तक रहता चलता है। इसी भांति भव सागर में भी एक आपदा टलती है। कई आपदाएं आसन मुख मोही जन को छलती हैं, मोही जन को छलती हैं। आपने कभी घटी यंत्र देखा? जिसे रहट बोलते हैं। उसमें ऐसे डिब्बे डिब्बे होते हैं, उसकी माला बनी होती है और बैल यहाँ घूमते रहते हैं। आजकल मशीनों से भी होना लगा हो और नौकर लोग चलाते हैं, वह घूमता है। तो घूमने से क्या डिब्बे भर जाते हैं और भरते हैं और ऊपर आकर के खाली होते जाते हैं, पुनः नीचे गए वो भरते चले जाते हैं। इसी प्रकार संसारी प्राणी एक विपत्ति को लांघता है तो 500 विपत्तियाँ आकर के खड़ी हो जाती हैं। गर्मी गई कि सर्दी आ गई, सर्दी गई तो बरसात आ गई। गर्मी में गर्म कपड़े अच्छे नहीं लगते और ठंड में पतले कपड़े। आचार्य भगवंत कहते बस यही तो चलता रहता है। अपन वो पढ़ते हैं ना मंगतरा की बाहर में सूरज चांद छपे निकले ऋतु फिर कर का। यही तो 6 ऋतुओं में तीनों मौसम आते हैं और चले जाते हैं। यही तो हमें एक शिक्षा दे रहे कि आपत्तियाँ टलती नहीं है। रात दिन मौसम के समान कोई ना कोई आपत्तियाँ बनी ही रहती हैं। उनको टालने के प्रयास में ये सारी संसारी प्राणी जिंदगी की अत से इति की ओर पहुंच जाता है और जीवन पूर्ण हो जाता है। विपत्तियां समाप्त नहीं होती, विपत्ति को समाप्त करने वाला ही दुनिया से चला जाता है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं वो कहाँ चला जाएगा? यहाँ से इस पर्याय से छूट गया दूसरी पर्याय में जाएगा। जो कर्म किया उसका फल तो उसे भोगना ही भोगना है। तो आचार्य भगवंत यहाँ कह रहे कि देखो समझो इस चीज़ के लिए हम सोचते हैं कि संसार में सुख मिलेगा। संसार में सुख है कहाँ? थोड़ा सा लगता है एक आध विपत्ति शांत हुई कि चलो थोड़ा सा सुख मिला, लेकिन आगे देखा आँख खोल करके तो पता नहीं कितनी परेशानियाँ सामने खड़ी हुई हैं। और वैसे भी ये काल कौन सा चल रहा है? दुखमा काल चल रहा है। अब दुखमा काल में सुख कहाँ मिलेगा? कभी मिलना ही नहीं। इसलिए इस सांसारिक सुख या पंचेंद्रिय की सुख की ओर मत दौड़ो। यदि हम आत्मिक सुख की खोज करें तो जरूर हमें आत्मिक सुख मिल सकता है। इस दुखमा काल में भी हम आत्मिक सुख तो प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य भगवंत कह रहे हैं ना कि दुखमा काल संध्या काल के समान है। संध्या काल में तो कुछ दिखता है किंतु रात्रि को कुछ दिखता नहीं है। आगे दुखमा काल रात्रि के समान आ रहा है जिसमें धर्म नाम की कोई वस्तु ही नहीं दिखेगी। इसलिए तो अपने इतने अच्छे ग्रंथों को पढ़ करके विचार करो कि इस दुखमा काल में हम अपनी आत्मा को इतना संस्कारित कर लें कि हमें दुखमा काल में जन्म ना लेना पड़े। ऐसा काम करके जाएं कि हमें आगे स्वर्ग आदि में जाएं और वहाँ से आकर के फिर कर्मभूमि में जन्म लेके मुनि बन करके मोक्ष की प्राप्ति करें। ऐसा यदि हम पुरुषार्थ करें तो बहुत अच्छी बात रहेगी।
तो आचार्य भगवंत ने ये जो बात कही है विपत्ति की बात, तो विपत्तियाँ कभी टलने वाली है नहीं और न टलेंगी। इसलिए अपने को क्या करना है, समता की साधना करना है। कर्म का उदय जो आ रहा है उसको देखो और उसको निकालने का प्रयास करो और अध्यात्मवादी बनो, आत्म तत्व का चिंतन करो, अपने भीतर रहने का अभ्यास करो, अपने आप में रहने का अभ्यास करो। पर सापेक्ष जिंदगी मत जियो, स्व सापेक्ष जिंदगी जियो। तो हम बहुत राग द्वेष से बच करके, विपत्तियों से बच करके अपनी आत्मा की संपत्ति को देख सकते हैं। ठीक है ना। आत्म संपत्ति पाना है तो आध्यात्मिक दृष्टि तो बनाना ही होगी। उसके बिना हम अपने अंतस की संपत्ति को न देख पाएंगे और न अनुभव कर पाएंगे। ठीक है, इतना ही रखें।